चाहते रहे APC कोर्ट में। जिस बेल प्री अरेस्ट बेल पे हम हैं, उसके लिए आपको पता है लोग बहुत दूर दूर से यहाँ तशरीफ लाते हैं और पंजाब के फ़र्क इलाकों से फ़र्क एरिया से आते हैं। और आज रोज़े के अंदर हम सब आए हैं और आज इमरान खान का जेल के अंदर अलकादर केस था, वो भी नहीं हम अटेंड कर सके। अगर हमें पहले से बता देते, कल ही बता देते कि देखें आप लोग यहाँ ना आए, एक नोटिस निकाल देते कि ना जज साहब आज होंगे, छुट्टी पे हैं, और जो तफ्तीशी अफसर हैं वो भी छुट्टी पे हैं, ना प्रोसिक्यूशन आई है, और आज आपने सारे लोगों को यहाँ बुलाकर इसलिए बुलाया कि एक रोल कॉल ले लें। ये किस किस्म का निज़ाम है? आप एक दिन पहले कहते थे कि जी आप लोग कल ना आए, और जिस केस में हमें सबको यहाँ पे बुलाया जा रहा है, मैंने शायद पिछली दफ़ा भी आपको बताया था, और इंशाल्लाह रमज़ान में आप हमारे साथ चलेंगे। क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनसे ये तफ्तीश अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। हम इनको लेके जाएंगे, पहले सारे मीडिया को लेकर जाएंगे मॉडल टाउन, जहाँ से जो हमारा केस है। आप लोग पहले हमारी FIR ज़रूर सारे पढ़ लेना। इस FIR के मुताबिक हम उस ग्रुप से जाएंगे, आप और हम मिलके इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हम उसका वक्त देखेंगे कि हमने किस वक्त नून लीग का दफ्तर चलाया, उसके बाद हमने कहाँ जाकर कलमा चौक पे कंटेनर चलाए, और फिर हम पैदल चल के सारे दहशतगर्द और मीडिया, हम फिर जाएंगे कोर कमांडर के घर और बताएं कि हमने ये तीन चीज़ें कैसे की। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कभी मुकम्मल नहीं हो सकी तफ्तीश। खोल के चलेंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा रूट है, हमें रोज़े के अंदर नहीं हम जाएंगे, रोज़ा खोल के तरावियों के बाद हम शुरू करेंगे। दूसरा, आपको पता है कि इमरान खान का केस अब हाई कोर्ट में आ गए। आमिर फारूक और मियां गुल हसन जज हैं, उनके सामने ये पेश हुआ है। लोग पूछते हैं कि इमरान खान रिहा कैसे होंगे, ये बहुत लोग पूछते हैं। ये मैं बताना चाहती हूँ, ये जो अहमदाना और बोगस केसेस थे जो ट्रायल कोर्ट में चले, ये इतने बोगस हैं कि ये जब हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के जज मजबूर हो जाएंगे कि इनकी कन्विक्शन ख़त्म करनी पड़ेगी। आप सुन ले गौर से कि जजेस के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी कि ये कन्विक्शन ओवरटर्न करें। अब इसलिए आप सबको मैं कहूँगी, और पिछली दफ़ा बड़ी ये खुशाइन बात है कि सारे पार्लियामेंटेरियंस हाई कोर्ट आए और उन्होंने साइफर केस के ऊपर जो प्रोसीडिंग्स थी, पूरा हॉल भर गया था पार्लियामेंटेरियन से। और हम उम्मीद रखते हैं कि पीर के दिन 18 तारीख को 1 बजे सारे पार्लियामेंटेरियन, चाहे प्रोविंशियल असम्बली के हों और चाहे नेशनल असम्बली के हों, वो सब हाई कोर्ट 1 बजे हाई कोर्ट में मौजूद होंगे और साइफर केस की प्रोसीडिंग्स बड़ा क्लोजली इसको मॉनिटर करें। आप भी करें और वो भी करें, ताकि आपको पता चले कि ये केस किस तरह हैंडल हो रहे हैं, और आप इसकी पूरी तरह इसकी खबर दें बाहर आकर। आप मीडिया का काम है कि उसके ऊपर अच्छी तरह खबर दें और एक्सप्लेन करें कि साइबर केस क्या था और हाई कोर्ट में कैसे हैंडल हो रहा है। अच्छा मैडम, अभी तो लगा है केस, हम दुआ कर सकते हैं कि इंशाल्लाह आमिर फारूक की इसके ऊपर इंसाफ करेंगे। आप उन पे एतमाद करती हैं? देखिए, हम एतमाद उनके पास रिकॉर्ड से तो कोई भी नहीं एतमाद करेगा, लेकिन आपको क्या पता है कि इंसान किस वक्त अल्लाह ताला का खौफ आ जाए और आप इंसाफ देने में मजबूर हो जाए। उम्मीद कभी नहीं ख़त्म करनी चाहिए इंसान को। सेनेट के हवाले से बात, फिर एक प्रैक्टिस ही किया था। अगर एक सेकंड, मुझे इस वक्त कोई डिटेल्स नहीं इस चीज़ की पता। इस वक्त हमारा जो फोकस है वो इमरान खान को रिहा करना है, और रिहा तब होंगे जब हाई कोर्ट इनको रिलीफ देगा। और हम आपसे अपील करते हैं कि आप इस केस की तफसीलात, ये बड़ी अहम तफसीलात है साइफर केस की। आप ये सोचें कि ये 10-10 साल की कैद शाह महमूद और इमरान खान को इसलिए है क्योंकि वो उन्होंने क्या कहा था जज ने, एक कागज़ का टुकड़ा तुमने घुमा दिया है। आप फिर से सुन लें, एक कागज़ का टुकड़ा घुमाया गया है। एक दफ़ा किसी ने पूछा तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर
साइफर का भेजा गया था। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको पता है कि साइफर का जो कागज है उसको डिक्लासिफाई करके चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा है। अब पहले तो उसको खोलना चाहिए। अब दूसरी बात ये भी समझ लें, हमारे कोर्ट तो नहीं बुला रहे हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियन की नहीं बात करते हैं कि हमारे साथ एक कंस्पिरेसी हुई है। लेकिन इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स इश्यूज पाकिस्तान में आए हैं, आपको याद होगा अमरीका के निज़ाम पे हम अमेरिका में ज़्यादा जो काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने पाकिस्तानियों की एहतजाज के ऊपर उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प को, जो उनकी फॉरेन अफेयर्स कमेटी है, उसने कांग्रेस की फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने डोनाल्ड ट्रम्प को हियरिंग के ऊपर बुला लिया। जो 8 तारीख को हो गया है ना, वो ये जब 8 तारीख को जो इलेक्शन होनी था वो एक इनकलाब था, वो जो हो गया उसके बाद ये जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी डाके डाल दें। अब सिर्फ आप लोग रोज़ रियल टाइम में देखेंगे कि ये डाका तो पहले 9 फरवरी को इन्होंने डाला है, और किस हिम्मत से ये जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं ये फिरती हैं कि भाई वो उनका दिल होगा कि जितनी सीटें मेरे पास हैं मेरे काफ़ी नहीं, मुझे और चोरी करके दो। वो तो अब दिन दिहाड़े डाके डाल रहे हैं और जीते वो को उसका रिजल्ट मैं कहती हूँ सारी सीटें ले लें। मैं तो ख्याल है सारों को ही हरवा दें। ये क्यों तकलीफ कर रहे हैं 20-20 सीटों के ऊपर? पूरी असेंबली की सीटों में सबको हरवा के भर देंगे। हम सुन रहे थे 20 सीटें इनको और चाहिए, मैं कह रही हूँ सारों की ले लें। तो यही तरीका है, एक 9 फरवरी होगा और एक 8 फरवरी का। मैडम ये बता दें कि इमरान खान समेत तकरीबन अब सब पे ही पाबंदी लगा दी गई है कि कोई उनके अजीज़ व क़रीब कोई वकला जो है वो मिल नहीं सकते। इस पे क्योंकि ये सारी बातें आप आगे बाहर बता देती हैं ना, तो इसलिए उन्होंने पाबंदी लगता है कराई। तो इस पर किस तरह इसको देखती हैं कि ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है? देखें, आप सारों को पता है इमरान खान क्या चाहते हैं और क्या कहते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इमरान खान की आपके पास 1 साल 2 साल से उनकी कितने पैगाम हैं। मेरा भी ख्याल कि मुझे उनका पैगाम देने की ज़रूरत भी पड़नी चाहिए, क्योंकि सारों को पता है कि उनका नज़रिया क्या है और उनकी सोच क्या है। और अगर हम उसी को बस उनके पैगाम खोल के देख लें तो 10 दिन भी ना मिलवाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इशू ये नहीं है कि मिलने नहीं दे रहे, हमें इशू ये है कि 2 हफ्ते के लिए बंद की है। ये ख़तरनाक चीज़ है। अगर हम उनको वक्तन देखते रहते तो हम उनकी नज़र रखते हैं कि उनकी सेहत के ऊपर, क्योंकि वो बिल्कुल उनकी सेहत ठीक है, तो इसलिए उनको कुछ होना नहीं चाहिए। और ये 2 दफ़ा पहले उनके ऊपर कातिलाना हमला कर चुके हैं, कैसे हमें यकीन हम कर लें कि ये दोबारा नहीं करेंगे। मैं ग्रुप्स में तकसीम हो एक क्वेश्चन ये है कि इमरान खान की अब तक जितनी भी बातें हैं, हमने जितनी भी सुनी है, जितनी भी उन्होंने बात की है, वो तकरीबन वैसे ही हो रही हैं, सही हो। तो क्या पहले वो नजूमी का काम करते थे या उन्होंने कोई ट्रेनिंग हासिल की है कि उनकी बातें जो है वो एग्जैक्ट जो हैं वो ठीक साबित हो रही हैं? लेकिन अगर आपको भी पता होगा अगले क्या हो ना, आप भी समझ जाएंगे। ये तो इतना अब उन्होंने पहले तो जो बता दिए वो ठीक है, लेकिन जो आगे होने जा रहे हैं मेरे ख्याल में अभी बच्चों को भी पूछना, वो भी बता देंगे कि आगे क्या होना है। पार्टी मुख्तलिफ इसमें उनका डिसएग्रीमेंट थोड़े बहुत हो जाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इसे पार्टियाँ बनती हैं। 8 मई को 8 फरवरी को क्या हुआ? सारों ने निकल के यूनिफाई होकर कौन बनकर के वोट दे दिया। अगर 4-5 लोग डिसएग्री करते हैं, और ये जो सोशल मीडिया है ये सारा दिन उनका कुछ करने का नहीं है और आप सारा दिन उसका न्यूज़ बना लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपस में डिसएग्रीमेंट है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। असली चीज़ ये है कि फोकस होना चाहिए हमारे लिए कि इमरान खान को जेल से कैसे निकालना है। इसलिए हमारा सारा फोकस इस वक्त हाई कोर्ट पर चला गया और सारे पार्लियामेंटेरियंस का फोकस होना चाहिए इमरान खान के हर केस में सारे पार्लियामेंटेरियंस को हियरिंग के दिन मौजूद होना चाहिए।